हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत करेक्शन ले रहा है एंड ऑल्ट कॉइन जो है आपको बिटकॉइन के टर्म में थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन यूएसडीटी के टर्म में आपको घटते हुए दिख रहे होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि बिटकॉइन जो है डाउन हो रहा है। तो देखेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों वीकली क्लोजर आने वाला है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एंड दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि इसकी वजह से आप किसी और की भी हेल्प करोगे और साथ साथ इस कम्युनिटी की भी हेल्प करोगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे साथ जुड़ना चाहते हो या मेरे साथ वन टू वन मीटिंग करना चाहते हो, उसके सारी डिटेल्स जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट क्या है? cryptoinsidertv.blogspot.com पे। और मुझे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो करने के लिए आप वहां पे जाके फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे लिंक स्क्रॉल हो रहे होंगे, आप ट्विटर, टेलीग्राम एंड फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे कल मैंने क्या कहा था, मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और वो हुआ। क्यों मैंने बोला था ऐसा? क्योंकि हमें जो है सपोर्ट लाइन पे कहीं ना कहीं रीटेस्ट करना था। और ये जो सपोर्ट है ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन पे काफी ज्यादा वॉल्यूम है पास्ट के दिनों में, तो वो उस सपोर्ट लाइन को इसने रीटेस्ट करने के लिए अब नीचे वापस से जाने वाला है। एंड कल क्या हुआ, इस लेवल पे गया, फिर बाउंस बैक किया। सुबह दिन दिन भर ये नीचे गया, शाम होते होते ये ऊपर जाने लगा एंड रात में काफी ऊपर चला गया था। फिर अल्टीमेटली मॉर्निंग होते होते हमने क्लोजर ग्रीन कैंडल में बनाया बिटकॉइन डोमिनेंस का, लेकिन साइडवेज मोमेंटम है। एंड आज कहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है? वहीं पे जहाँ पे कल क्लोजर हुआ है। एंड लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड जारी है। ऑब्वियसली आज का जो दिन है वो इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों? क्योंकि आज जो है वीकली क्लोजर है, तो वीकली कैंडल भी आज क्लोज हो जाएगा। और वीकली कैंडल यहाँ पे जिस लेवल पे क्लोज होने वाला है, उस लेवल के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीक से और तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल्ट कॉइन में। आज जो नेक्स्ट आने वाले नेक्स्ट 20 आवर्स है दोस्तों, उसमें अगर हम इस लेवल के आसपास कहीं पे भी क्लोज कर लेते हैं वीकली कैंडल, इस ब्लू लाइन के नीचे या फिर ब्लू लाइन के आसपास कहीं पे भी क्लोज करते हैं, इनफैक्ट जहां पे अभी हम हैं वहां पे भी क्लोज करते हैं, तो ये ऑल्ट कॉइन को लेके बहुत ही अच्छे संकेत है। और जो मैंने टारगेट्स बोले हुए हैं, आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके जाके वो वीडियो जाके जरूर देखिए, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि आने वाले दिनों में बुल रन में और ऑल्ट सीजन में क्या क्या हो सकता है। पूरा डिटेल में वीडियो है। एंड गाइज, उसका जो लिंक है वो वीडियो के ऊपर पॉपअप हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम वीकली यहाँ पे क्लोजर लेते हैं, जो नेक्स्ट वीक होगा, ऑब्वियसली हम इस लेवल को वापस रिटेस्ट करेंगे कुछ दिनों तक, स्टार्टिंग ऑफ वीक। एंड देन उसके बाद फॉल बैक होगा नीचे की तरफ, कहाँ पे 53.58 के लेवल। वहां की बात तब करेंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे। उससे पहले जो है येलो लाइन हमारा 57.19 है, लेकिन ये ज्यादा हमें रेजिस्टेंस नहीं देगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये जो लास्ट था बॉटम था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो मैं भी बता रहा हूँ, ये सब आने वाले वीक में होने वाला है। तो आने वाले वीक में जब भी कुछ अपडेट होगा तो वो मैं आपको अपडेट करूंगा फर्दर। अब जो है वनडे के चार्ट पे वापस से देख लेते हैं, तो हमारा जो अगर डोमिनेंस लेवल की बात करें मैकडी की, तो मैकडी नीचे है, आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बना रखा है, सपोस्टिक आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बना रखा है, यानी कि आज का कैंडल जो है 90% चांसेस है रेड क्लोज होंगे। और हम जहां पे आज क्लोज किए कैंडल कल का, उससे काफी नीचे हम क्लोज कर सकते हैं, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। बाकी अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं, 4 आवर के कैंडल्स में मुझे जो दिख रहा है वो नीचे जाते हुए दिख रहा है। एंड थोड़ा बहुत जो रिवर्सल मैकडी में दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम वर्स्ट सिनेरियो की बात करें तो 59.21 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं दिन भर में, लेकिन फिर वहां से फेलियर हमें जरूर मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिल जाए, जहां पे अभी हम करेंटली हैं। 1 आवर के कैंडल्स की बात करें तो 1 आवर के कैंडल पे दिखेगा कि पिछले कुछ आवर्स में 10 एंड 20 को रीटेस्ट किया और वापस से एम पैटर्न बना दिया। और एम पैटर्न का टारगेट क्या होगा? लगभग लगभग अराउंड में जो ब्लू लाइन का जोन बना हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली हम इस लेवल के आसपास जा सकते हैं आने वाले आवर्स में। एंड मैकडी जो है निग्लिजिबल बना, आरएसआई पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा है पिछले कुछ आवर्स से। मेरा मानना है यहाँ से हम नीचे जाएंगे दोस्तों, ऊपर जाने की संभावना कम है। तो दोस्तों, इसके अलावा चार्ट पे कोई भी चेंजेस होगा तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगा। टेलीग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं करो तो जरूर फॉलो करो, वहां पे रहने का बहुत फायदा है। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। डिटेल जो है वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा। बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं। बिटकॉइन के चार्ट पे क्या मोमेंटम दिखा रहा है? आज हमने वापस से रीटेस्ट जो कल का लेवल था, इनफैक्ट मैं कल का लेवल जूम इन करके आपको दिखा दूं, तो कल जो है बिटकॉइन ने जो करेक्शन लिया है, करेक्शन कितने परसेंट का लिया? अप्रोक्सीमेटली 3.5% का लिया है। एंड हमने किस लेवल को रीटेस्ट किया? ईएमए रिवन के जस्ट टॉप पे आके हमने रीटेस्ट किया लेवल। और आज का जो वीकली कैंडल ओपन हुआ था, वहां से फिर हम फर्दर डाउन गए एंड डाउन जाने के बाद रीटेस्ट करके अब हम ऊपर जा रहे हैं। एंड तो क्या हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे, फिर से वापस से ऊपर जाएंगे? मेरा मानना है दोस्तों, हम इस लेवल को वापस से जरूर रीटेस्ट करेंगे, डॉटेड लाइन को। हो सकता है आज नहीं तो कल करें, लेकिन वो लेवल कहाँ पे है? अप्रोक्सीमेटली 54,000 का लेवल है। एंड एक चीज बता दूं, 54,000 के आसपास ना हमारा सीएमई का गैप अवेलेबल है, जो पिछले वीक का था और वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं गुंजाइश बन रहा है सीएमई गैप सबसे पहले क्लोज करने का। लेकिन अगेन से एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, ये वीकेंड है और ये वीकेंड का लास्ट डे है, संडे है, यानी कि नेक्स्ट 20 आवर्स के बाद जब वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगा तो हमारा सीएमई गैप भी बनेगा,
फ्यूचर के चार्ट पे, और फ्यूचर के चार्ट पे क्या होगा अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं बात करूँ, अगर नॉर्मल कैंडल्स की बात करूँ तो लगभग जो है आपका क्लोजर हुआ था फ्राइडे का, वो हुआ था 59,000 पे और अभी हम 57,000 पे। तो एक तरीके $2,000 के आसपास का गैप बनेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि आज का कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सिनेरियो बन रहा है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मैकडी जो है वापस से ग्रीन से रेड हो गया। कल तक हमारा जो ग्रीन था कैंडल, और कल रात में क्लोजर होने के बाद यानी कल का मोमेंटम जब ये आया है, इसके बाद अचानक से रेड हो गया। हमारा सकोस्टिक आरएसआई जो है बियरिश दिखा रहा है, आरएसआई पैरेलल मोमेंटम शो कर रहा है। तो होने क्या है, मैंने तो आपको बता रखा है कि करेक्शन आ सकता है मार्केट में, वो हम लेट से ले या जल्दी ले, आने वाला है। और हम जितना साइडवेज मोमेंटम लेंगे ऑल्ट कॉइन को लेकर उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही प्रोग्रेसिव मूव दिखाएगा। तो वो हो रहा है फिलहाल। अगर मैं शॉर्ट आवर्स की बात करूं, 1 आवर के चार्ट के ऊपर ले जाऊंगा सबसे पहले। 1 आवर के चार्ट पे आप देखो, ईएमए रीवन को कल हमने ड्रॉप किया है, एंड जब ड्रॉप किया बहुत तेजी से नीचे गए और 200 ईएमए को रीटेस्ट करके ऊपर बाउंस बैक किया। लेकिन मेरा मानना था वहां पे भी कि ये डाउन जाएगा, एंड फर्दर ये डाउन गया। एंड अभी जो है हम 200 ईएमए भी फेल कर चुके हैं 1 आवर के चार्ट पे, और हम वापस से रीटेस्ट करने वाले हैं। अब जो है हमारा ईएमए रीवन, चाहे 200 हो, 20 हो, 100 हो, 50 हो, सब के सब जो है रेजिस्टेंस देंगे 1 आवर के चार्ट पे। तो आने वाले आवर्स में जो अभी बैक टू बैक अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है आपको बिटकॉइन के चार्ट पे, वो शायद आपको थोड़ा बहुत जो है करेक्शन देखने को मिले आने वाले कुछ कपल ऑफ आवर्स में, एंड वापस से हम इस लाइन को रीटेस्ट करेंगे और रीटेस्ट करके साथ फेल होंगे। चांसेस ज्यादा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ चांसेस ज्यादा है? क्योंकि दोस्तों जो मोमेंटम दिख रहा है मुझे ओवरऑल, जो बन रहा है पैटर्न लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, उसमें कहीं ना कहीं हम बियरिश हैं। एंड ये मेरा मानना है कि हम यहाँ से वापस से फेल हो सकते हैं, साइडवेज मोमेंटम ले सकते हैं। 4 आवर के चार्ट पे देखें तो 4 आवर के चार्ट पे हम किस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। अगर हमने इस लेवल को ब्रेक कर दिया बैक टू बैक आने वाले कुछ आवर्स में, तो 4 आवर के कैंडल्स पे हम बियरिश रिपोर्ट करेंगे चार्ट पे। मैकडी जो हमारा ऑलरेडी बियरिश चल रहा है, आरएसआई हमारा पैरेलल मोमेंटम है, सकोस्टिक आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बना रखा है। ऑल्दो इसमें जो है कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका है, ब्लू लाइन ऊपर आ चुका है, और उसका जो सिग्निफिकेंस है पिछले कुछ कैंडल्स में आपको दिख रहा है। लेकिन बैक टू बैक हमारा रेड कैंडल क्लोज हो रहा है, ईएमए रिवन काफी नीचे आ गए हैं, और हम इस जगह के आसपास काफी टाइम तक ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हमारा 4 आवर के कैंडल सक्सेसफुली इसके ऊपर 58,500 के ऊपर जाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ आवर्स में हम ऊपर का मोमेंटम देख सकते हैं। अदरवाइज ये नीचे का मोमेंटम डाउन ट्रेंड जो है वो जारी रह सकता है। मेरा मानना है कम से कम 54,000 के आसपास तक जारी रह सकता है दोस्तों। एंड वहीं अगर मैं बात करूं वनडे के चार्ट पे, तो वनडे के चार्ट पे एक जो मैंने आपको बोला था उस वीडियो में जिसमें हमने बात की थी कि आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है या इस बुल रन में क्या हो सकता है, वहां पे मैंने एक चीज बताई थी। कई लोग इस चीज को डब्ल्यू पैटर्न से पैरेलल, डब्ल्यू पैटर्न से कंपेयर कर रहे हैं, बट मेरा मानना है कहीं काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न नहीं है ये, कहीं ना कहीं बियरिश हो रहा है ये। और अभी अगर आज का चार्ट देखो तो कहीं ना कहीं आपको एक दिखेगा हेड एंड शोल्डर बनाते हुए, अगेन वेरी अर्ली स्टेज। बट आपको अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न बना रहा है, और ये बियरिश पैटर्न अगर कंफर्म होता है तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं हमारा जो टारगेट जो मैंने आपको बोला हुआ है उस वीडियो में कि 40,000 के अराउंड में जा सकता है बिटकॉइन, वो टारगेट रीच हो सकता है। एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, एंड ये ऑब्वियसली डेली चार्ट पे बन रहा है। एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर ऐसा कुछ कंफर्म होता है, तो हमारा जो मिनिमम टारगेट होगा वो 40,000 का होगा। अगेन से मैं बताऊं 40,000 पे हमारा बिटकॉइन जा सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन जो मैंने आपको बोला हुआ है कि 62,000 पाई साइकिल पे जो मैंने आपको बात की हुई है कि 62,000 या फिर हो सकता है 75,000 के आसपास भी हमें देखने को मिले, तो क्या हम उसको डिनाई करते? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको वापस से पाई साइकिल पे ले जाना चाहूंगा। एंड पाई साइकिल के बारे में जिनको नहीं पता है जाके वो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बात किया। अगर मैं पाई साइकिल की बात करूं दोस्तों, जो यहाँ पे डिफरेंस है ओवरलैपिंग का, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो चुका है। यानी कि आने वाले 2 या 3 या 4 दिन डिपेंड्स। अगर बिटकॉइन अभी ऊपर मोमेंटम लेता है तो तुरंत हो जाएगा, थोड़ा अगर नीचे जाता है साइडवेज लेता है थोड़ा और टाइम लेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये ओवरलैप होने वाला है। और ये ओवरलैप हिस्ट्री में पहली बार नहीं होने वाला, और हिस्ट्री में जब भी ओवरलैप हुआ है करेक्शन आया है। लेकिन ये चीजें मैंने उस वीडियो में बताया। एक और चीज नोटिस में लाना चाहूंगा, वो क्या है, इस लेवल को ध्यान से देखो। एंड जो हमारा प्राइस मोमेंटम है पिछले लगभग 30 दिनों का, या आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली फरवरी से लेकर अभी तक का, वो प्राइस मोमेंटम का देखो शेप। बहुत ही वैसे काइंड ऑफ बुलिश सिनेरियो है अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल की तरीके से देखो तो। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है 72 73 लेवल भी रीच कर सकता है, वो सारा कुछ डिटेल में वीडियो में बता रखा है। लेकिन पाई साइकिल जब टॉप आता है जहां पे बुल रन एंड होता है, वहां पे ना कुछ डिफरेंट मूव करता है बिटकॉइन एज कम्पेयर टू जो अभी पिछले 1.5 महीने से मूव कर रहा है, और फिर भी पाई साइकिल का टॉप आने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ 2017 के पाई साइकिल टॉप पे वापस से, एंड यहाँ पे दिखाता हूँ बिटकॉइन का क्या एग्रेसिव मूव था जब पाई साइकिल टॉप रीच हुआ था, एंड वहां से बियर रन शुरू हुआ था। और ये एक और कह सकते हो एक रीजन है कि अभी हमारा बिटकॉइन का मार्केट का टॉप नहीं आया। अब मान लो पाई साइकिल का टॉप इस दिन रिपोर्ट हुआ था और उसके नेक्स्ट डे हमारा ऊपर जाके डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाने लगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले का प्राइस देखो आप, उससे पहले का प्राइस आप देखोगे लगभग 7 दिसंबर का, तो लगभग हम 16,000 पे थे। फिर उसके बाद हम बढ़ते गए, कंटिन्यूसली ऊपर गए हैं। एंड ये कितने दिनों का मोमेंटम है, लगभग 10 दिनों का मोमेंटम है। पाई साइकिल टॉप में 1.5 महीने का अगर मोमेंटम में निकालूं, अगर नवंबर से भी काउंट करूं, सिर्फ 2 महीने की बात करूं, नवंबर एंड दिसंबर की, तो यहाँ से यहाँ तक का प्राइस मोमेंटम आया था। यानी कि हम बिल्कुल एग्रेसिव मूव चल रहे थे।
लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, पैरेलल मोमेंटम पिछले पिछले 1.5-2 महीने से हम उसी जोन में स्टक है, राइट। बिटकॉइन के प्राइस की अगर बात करें 60,000 के आसपास या उसके नीचे बने हुए हैं। बाइसाइकिल का टॉप जब रीच होता है ना, यानी बुल रन का जब एंड होता है ना, तो एग्रेसिव मूव होता है, पैरेलल मोमेंटम नहीं होता। तो ये एक और रीजन है ये बताने के लिए कि बाइसाइकिल का टॉप अगर रीच होता है तो वो बिटकॉइन का टॉप, जो बिटकॉइन का जो हमारा बुल रन है उसका टॉप नहीं है, उसका टॉप आगे आने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक बार फिर से मैं ले जाना चाहूंगा 2013 के चार्ट में। 2013 के चार्ट में भी देखो बाइसाइकिल टॉप जब रीच हुआ था, जिस दिन रीच हुआ था उसके आसपास क्या प्राइस मोमेंटम हुआ था, उसके 1 महीने पहले क्या प्राइस मोमेंटम था, आपको सब कुछ चार्ट पे क्लियर होगा। मेरे कहने पे मत जाओ, चार्ट पे देखो ध्यान से, और अभी के चार्ट पे कंपैरिजन करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा मैं क्या कहना चाहूँ। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था बाइसाइकिल टॉप लगभग लगभग 1153 डॉलर लगभग दिसंबर 2013 में। एंड यहाँ से अगर 1.5 महीने या 1 महीने पहले की बात करें, लगभग 1 महीने पहले, तो प्राइस मोमेंटम कहाँ था, प्राइस मोमेंटम था यहाँ पे, यानी इतना ज्यादा मोमेंटम लिया था 1 महीने में, तब जाके बाइसाइकिल टॉप रीच हुआ था। बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। अब मैं जो फर्स्ट टॉप आया था 2012-13 के बुल रन में, उसकी भी बात कर लेता हूँ। उसमें क्या हुआ था, उसमें भी हमें प्राइस मोमेंटम बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए दिखा था। अगर जहाँ पे बाइसाइकिल टॉप रीच हुआ था, एक चीज ध्यान देना, ये भी कंक्लूसिव एक एक काइंड ऑफ इंडिकेटर है। बाइसाइकिल टॉप यहीं पे रीच हो गया था, लेकिन इसका जो टॉप आया था वो उसके कुछ दिन बाद आया था, एग्रेसिव मूव आया था, फिर उसके बाद करेक्शन आया था, राइट। ये हुआ था कब, जब 2012-13 में जो पहला टॉप बना था। तो और इसमें 1 महीने पहले कहाँ पे हम, 1 महीने पहले हम मार्च में यहाँ पे कहीं पे है, राइट। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा मूव दिखाया था। तो इस बार का जो है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंट है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं है, बट हमें ना हेल्प लेना चाहिए कि जब मार्केट का टॉप आता है ना, तो एग्रेसिव मूव के साथ आता है। मतलब उसमें जो लास्ट के जो 7-8 दिन या 10 दिन या 15 दिन का जो प्राइस सर्ज होता है ना, वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्ज होता है। और इस बार बिटकॉइन में जब वैसा मोमेंटम आएगा ना, तो एक ही दिन में आपको बिटकॉइन 10-10 नहीं, 20-20 हजार, 30-30 हजार डॉलर का उछाल देखने को मिलेगा। तब आप कह सकते हो कि अब जो है ना मार्केट का टॉप आने वाला है। अभी नहीं आया, बुल रन अभी जारी है दोस्तों। ये एक और कंक्लूसिव डेटा था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। और 2012-13 में जिस दिन बाइसाइकिल टॉप रीच हुआ था, उसके 2-3 दिन के बाद करेक्शन आया था, ये भी याद रखना। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, तो अगर आज की डेट की बात करें तो हम 1.5 महीने से उसी जगह पे स्टक है। बाइसाइकिल रीच होने वाला है कितने दिनों में, आने वाले मुश्किल से 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर। और अगर ऐसा होता है तो कुछ हम 2013-14 के जो पहला टॉप था उसी को फॉलो करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन प्राइस साइकिल टॉप रीच हो उसके 2-3 दिन के बाद तक प्राइस सर्च करे। और अगर सर्च करता है प्राइस, तो ऐसा हो सकता है कि जो मैंने लेवल आपको बताया उस वीडियो में वो रीच हो जाए और उसके बाद करेक्शन आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो हमें घबराने वाली बात नहीं है कि वो एग्जैक्ट नहीं है, बट अल्टीमेटली बाइसाइकिल टॉप रीच होगा, करेक्शन आना है। करेक्शन जितना ऊपर जाएंगे उतना हाई नंबर ऑफ करेक्शन आएगा परसेंटेज में, जितना पैरेलल मोमेंटम बना के रखेंगे उतना कम परसेंटेज में करेक्शन आएगा। तो ये एक और डेटा था जो कि इसको इसको ना सजेस्ट कर रहा है कि कुछ ऐसा पैटर्न बन सकता है, बाइसाइकिल टॉप रीच हो। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम मंथली चार्ट पे बना रहे हैं, अगर काइंड ऑफ वन डे के चार्ट पे बना रहे हैं ओवर द मंथ्स, तो लगभग हमारा जो उसका टारगेट है वो 40,000 का। और अगर आप टारगेट को कंपेयर करोगे इसका ऑल टाइम हाई जो अभी रीच हुआ था, उसके कंपैरिजन में अगर मैं 40,000 का लेवल अगर कंपैरिजन करूँ, तो लगभग लगभग जो अप्रॉक्सिमेटली जो फिगर आएगा वो आएगा लगभग 35% करेक्शन का, 35% मोर क्लोजर टू 40%। जो मैंने उस वीडियो में बात की है 40 से 50% करेक्शन की, तो वो बात इस लेवल से नहीं किया, इसके ऊपर वाले लेवल से किया। पूरा जाके डिटेल में देख लो अगर आपको डाउट हो, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा। अब मैं बात कर लेता हूँ इथीरियम के बीटीसी के चार्ट पे। इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे कल हमें जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड दिखा है। क्यों दिखा है, ध्यान से देखो, कोई एक्स्ट्रा नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, 0.382 लेवल से मिला है। यहाँ पे मिला है, कैंडल जो क्लोज हुआ रेड हुआ, और आज भी हमारा कैंडल रेड क्लोज हो रहा है। हमारा मैकडी जो है अचानक से व्हाइट हो गया, आरएसआई जो है हमारा नीचे की तरफ जाने लगा है, ऐसा कुछ आरएसआई में भी पैरेलल मोमेंटम बन गया। तो क्या हम डाउन ट्रेंड जाएंगे वापस से, हम इस लेवल को रिटेस्ट करेंगे? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा मानना है वापस से आने वाले कुछ आवर्स के बाद आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा इथीरियम, ठीक है। एंड अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूं, 1 आवर के चार्ट पे आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर होगा कि हम क्या मोमेंटम दिखा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने प्राइस सर्च दिखाया बहुत तेजी से, उसके बाद जो है पैरेलल मोमेंटम बना, 20 EMA को बहुत देर तक रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद 50 EMA को रिटेस्ट करके ऊपर बाउंस बैक किया, फिर से फेल किया। अभी वापस से हम 50 EMA और 20 EMA जो है रिटेस्ट कर रहे हैं और उसके आसपास बने हुए हैं। तो आने वाले मोमेंटम में क्या हो सकता है, आरएसआई हमारा नीचे जा रहा है एंड मैकडी हमारा नीचे जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम साइडवेज मोमेंटम बनाए या फिर इस लेवल को रिटेस्ट करें आने वाले बैक टू बैक कुछ आवर्स। एंड उसके बाद जब आरएसआई लेवल जब हमारा 30 के आसपास पहुंच जाएगा, फिर हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा 1 आवर के चार्ट पे। एंड अल्टीमेटली इस बीच में हो सकता है 0.34 का लेवल हम वापस से रिटेस्ट कर सकते हैं इसके आसपास, इस लाइन के आसपास। तो वहां से हमें बाउंस बैक मिल सकता है फर्दर। एंड जब बाउंस बैक होगा तो फिर
अपवर्ड मोमेंटम शुरू हो जाएगा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ, 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि 20 एमए रीटेस्ट करने जा रहा है। तो मैंने जो बोला 0.34 लेवल का जो लेवल है वो रीटेस्ट कर सकते हैं, और मैकडी रेड हो गया, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो क्या अब ये बहुत ही डार्क मोमेंटम में चला जाएगा, फिर से नीचे चला जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अभी हमारा आरएसआई 60 लेवल पे है, मोस्ट प्रोबेबली हम 50 लेवल तक आएंगे एंड वहां से बाउंस बैक करेंगे, एंड वो जो है आपको यहाँ पे दिखेगा 20 एमए को रीटेस्ट करते हुए 0.0349 का लेवल रीटेस्ट करते हुए दिख जाएगा। मैक्सिमम चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है उसके नीचे जाएगा। क्या पॉसिबल है? अभी भी रीटेस्ट कर सकता है इस लेवल को, इस येलो लाइन को, क्योंकि इसको ब्रेकआउट किया था। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, शायद हम इसको रीटेस्ट करके बाउंस बैक करें। इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया इथेरियम का बीटीसी चार्ट क्या कर सकता है। वन डे के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया। ऊपर का टारगेट क्या होगा? अगला ऊपर का टारगेट जो होगा वो होगा 0.037, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो आने वाले टाइम में जब भी अपवर्ड मोमेंटम आएगा तो 0.037 0.0379 के अराउंड में जाएगा बीटीसी चार्ट पे। वहीं इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूं, इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे प्राइस कल गिरा है। क्यों? क्योंकि बीटीसी चार्ट पे गिर रहा था इथेरियम, साथ साथ बिटकॉइन भी गिर गया। तो कल जो परसों हमने मोमेंटम दिखाया था अपवर्ड, वो हम कल आज रीटेस्ट किए हैं कल के दिन, एंड अभी जो है अपवर्ड मोमेंटम थोड़ा बहुत बन रहा है। तो क्या होगा अभी देख लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे, में ज्यादा क्लियर पिक्चर हो जाएगी। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया है 1 आवर के चार्ट में कंपेरेटिवली जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद से। हम जो है वो 100 ईएमए रीटेस्ट किया एंड ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी साइडवेज मोमेंटम कह सकते हो बना के रखी हूं मैं, एंड हम वापस से आने वाले कुछ आवर्स में रीटेस्ट करेंगे 20 ईएमए, एंड अगर 20 ईएमए हम रीटेस्ट करने में फेल होते हैं तो फिर हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे एंड फिर अगेन ट्राई करेंगे। मैकडी की बात करूं, मैकडी हमारा नेग्लिजिबल है, आरएसआई हमारा ऑलमोस्ट बॉटम जोन पे पहुंच गया, तो यहाँ से रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर रिवर्सल आता है तो 1983 के आसपास लेवल आने के बाद उसके बाद हम वापस से बाउंस बैक कर सकते हैं करंट लेवल से भी दोस्तों। एंड जब बाउंस बैक करेंगे तो ऊपर का टारगेट मैंने बता रखा है, जो मेजर जो रेजिस्टेंस बनेगा वो ऑब्वियसली अभी जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है वहां पे बनेगा, एंड देन जो उसका नेक्स्ट टारगेट है वो हाईली चांसेस है कि हम वो हाईली चांसेस है जो ये डॉटेड लाइन है उसके आसपास बनेगा, जो कि $2300 के आसपास है, एंड उसके ऊपर जाते हैं तो $2600 हम रिपोर्ट करेंगे प्राइस में। वही 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं, 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 20 एम में हम करेंटली रीटेस्ट कर रहे हैं। मैकडी की बात करूं तो रेड है, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो और आरएसआई अगर देखो तो 50 के आसपास है, तो हो सकता है यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिल जाए। थोड़ी देर और रीटेस्ट करके हम इसके आसपास के लेवल को रीटेस्ट कर देंगे, एंड जब भी नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर वॉल्यूम की बात करूं, मेजॉरिटी जो वॉल्यूम की बात करूं तो वन डे के चार्ट पे अभी भी मुझे इथेरियम पे भी नहीं दिख रहा, बिटकॉइन के चार्ट पे भी नहीं दिख रहा। तो अपवर्ड मोमेंटम जारी है इथेरियम में, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है कंपैरेटिवली जो अभी ब्रेकआउट के टाइम में आया था रिसेंटली पास्ट के दिनों में, उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं है। और वो जो वॉल्यूम है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कमिंग वीक में या फिर आने वाले कपल ऑफ वीक में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम। वहीं बिटकॉइन में भी वही वॉल्यूम नहीं है। तो जो भी मोमेंटम है इसमें कोई भी चेंजेस होगा चार्ट पे तो मैं आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम पे बताऊंगा। टेलीग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे। अबाउट मी सेक्शन में मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल के लिंक है, चाहे वो टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, उन सबके लिंक यहाँ पे बने हुआ है। मेरा ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल आईडी बना हुआ है, रिकमेंडेड साइट एंड टूल मैंने पूरा का पूरा आप लोग को दे रखा है। इसके अंदर सारे एक्सचेंजेस जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वो सारा है विद रेफरल कोड, विद रेफरल लिंक। इन लिंक से या फिर इस रेफरल कोड को यूज करोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री में डिस्काउंट मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग फी पे। और अगर आप ट्रेडिंग फी में पैसा बचाते हो दोस्तों तो याद रखना लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको काफी ज्यादा आपको दिखेगा कि आपने बहुत ज्यादा पैसे बचाए। और ये जो है आपको यहाँ पे ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट जो है इस लिंक के थ्रू रजिस्टर करके मिलेगा या फिर रेफरल कोड यूज करके मिलेगा। तो मेक श्योर करना कि सारे एक्सचेंज पे रजिस्टर तो कर ही लो। बाकी जो डिटेल में सबका वीडियो भी बना हुआ है एक्सचेंज का, तो जाके मेरा वीडियो भी देख लेना। पॉलिनिक्स पे भी रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि वो जो है अल्टरनेट एक एक्सचेंज है जो कि बहुत पुराना है, जेन्युइन है। ऑल्दो मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, बट कुछ कुछ पॉइंट्स पॉलिनिक्स पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे लिंक्स है यहाँ पे, मैं कहूंगा जब भी टाइम मिला आप गो थ्रू करो। एंड बाकी आप वॉलेट हार्डवेयर वॉलेट यूज करना चाहते हो आप अपने मेरा रिकमेंडेशन जो है उसी हिसाब से यहाँ पे आपका ऑर्डर बना हुआ है। बाकी आपका जो भी मर्जी है आप इन लिंक के थ्रू रजिस्टर करके डायरेक्टली होम डिलीवरी पा सकते हो इंडिया के किसी भी कोने में दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हार्डवेयर वॉलेट मंगा सकते हो इन लिंक के थ्रू भी दोस्तों। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हो, होम पेज पर जाओ, वहाँ पे फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म में आपको सारा कुछ डिटेल भरना है कि आपको मीटिंग जो करना है वो क्यों करना है, कब करना है, और वो सारे डिटेल्स जो है वो फिल करोगे। लेकिन ये याद रखना डिटेल्स फिल करने के बाद भी वो जो टाइम आपने चूज किया, शायद उस पॉसिबल हो कि मेरे पास वो टाइमिंग आवर्स अवेलेबल ना हो, तो मेरे पास जब भी अवेलेबल होगा टाइम, मैं उस स्लॉट में आपको सामने से कम्युनिकेट करूंगा मेरे ऑफिशियल मेल आईडी से आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। एंड देन एक बार जब कंफर्मेशन होगा तभी पेमेंट करना, उससे पहले नहीं। और ऑब्वियसली ये पेड है, एंड ये भी याद रखना मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। लेकिन फिर भी आप अगर मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करके अगर कोई चीज डिस्कशन करना चाहते हो या पोर्टफोलियो डिस्कशन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो गाइस अब बिना देरी किए ले लेता हूँ कल के आए हुए वीडियो पे कमेंट। कल का जो टीए वीडियो था, अगर मैं उसके कमेंट्स लोड करूँ तो टोटल जो है 22 यूनिक कमेंट्स आए हैं। एंड अगर मैं कमेंट चूज करूँ तो राज जी लिखते हैं, मिश्रा जी क्रोमिया CHR का बता दो। ओके मिस्टर राज, क्रोमिया जो है काइंड ऑफ न्यू प्रोजेक्ट है एंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर मैं बात करूँ उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई तो अच्छा खासा है, अभी जो है 281 नंबर पे लिस्टेड है। एंड इसका अगर मैं वेबसाइट विजिट करूँ तो वेबसाइट पे इसने अगेन जो बातें की है वो कोई, मैं प्रोजेक्ट के ऊपर जस्ट
क्विक रिव्यू दे रहा हूँ आपको। मे बी आप एग्री करो या डिसएग्री करो, इट्स योर ओपिनियन, बट मेरे हिसाब से जो ये बातें कर रहा है अपने, अगेन दिस इज नॉट समथिंग यूनिक, बट अगेन सभी लोग अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो अगेन से यूनिक है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है विथ काइंड ऑफ स्पेशल सर्विसेज। ये स्पेशली जो लेके आए हैं गेमिंग से रिलेटेड लेके आए, लेकिन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है वन ऑफ द अल्टरनेटिव प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड जो डिसेंट्रलाइज ऐप की बात कर रहे हैं, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, कुछ यूनिक नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल पे काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज अनदर काइंड ऑफ, यू कैन से कि एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मेंशन है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपने टोकन्स बना सकते हैं, जैसे इथीरियम है, जैसे कि पोल्काडॉट है। तो ये वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ यूनिक सा कोई फीचर नहीं लेके आ रहे हैं, बट मोर रिस्पेक्टिव टू, मतलब टुवर्ड्स इन लाइन जो है वो आपका गेमिंग से रिलेटेड है। तो ठीक ठाक मैं कहूंगा प्रोजेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म में आपको कुछ होल्ड करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना। अभी बुल रन में लॉन्च हुआ है एंड अभी बुल रन स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न। आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट इसका जो होगा उसके बाद मैं इसका रियल रिव्यू कर सकता हूँ। अभी ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जिस हिसाब का बना हुआ है और जो करंट रेट है वो रेट को जस्टिफाई कर रहा है। एंड अगर मैं बात करूं तो 281 नंबर पे लिस्टेड आते ही, एंड लगभग 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो ओल्ड पुराना प्रोजेक्ट है। एंड जो इसका ऑल टाइम हाई है इन टर्म्स ऑफ डॉलर मेरे ख्याल से रीच हो चुका है, बट अभी जो बीटीसी में है ऑब्वियसली हम काफी नीचे हैं, तो क्या यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा। जो डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट के डिटेल्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बस अभी तक वॉलेट अवेलेबल है और 1 साल हो गया। तो अगेंस्ट में मैंने बोला ना कि मुझे मतलब कुछ अलग डिफरेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि बुल रन में आते हैं लोग पैसा बनाने के लिए, तो ये एक और प्रोजेक्ट है जो पैसा बनाने के लिए आया। मैं रिकमेंड करूंगा ट्रेडिंग करो, निकलो। ज्यादा दिन होल्ड करने की जरूरत नहीं है। कब तक होल्ड करो? जब तक ऑल सीजन चल रहा है। ऑल सीजन के बाद निकाल देना इसको। ऑल सीजन कब तक चल रहा है सारा कुछ मैं डेली बताते रहता हूँ, तो चैनल को फॉलो करते रहो, आपको पता चल जाएगा ऑल सीजन कब खत्म हो रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ना ये आपको 10x दे सकता है, बट इट्स ए रिस्की कॉइन। जस्ट मैं बता दूं, इट्स ए रिस्की कॉइन। एंड जिस हिसाब से इसका ग्रोथ है, जिस हिसाब से चीजें, इसका ग्रोथ दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में, क्योंकि बुल रन में इतना डेवलपमेंट की कम्युनिटी इतना एग्रेसिव है, तो बी रन में क्या करेगी? जस्ट इमेजिन। तो इसको कभी गलती से भी होल्ड मत करना। बुल रन के बाद, बुल रन से पहले पहले निकाल लेना, ये याद रख लेना, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो, जो भी हो। अभी के रेट से ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा। मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली इसका जो नया ऑल टाइम हाई हो सकता है सतोशी में, हो सकता है आपको यहाँ से भी आपको 2000 सतोशी तक दिख जाए जाते हुए इस ऑल सीजन में। एंड जहां तक बात है डॉलर की, तो डॉलर में हो सकता है यहाँ पे बुल रन के एंड होते होते ही आपको $3 तक देखने को मिल सकता है आराम से, कम से कम। बट आई विल टेक इट एज ए रिस्की प्रोजेक्ट। I will rate it as a risky project. The kind of stuff they are mentioning, even after 1 year, CoinGecko ने अभी तक इसको रेटिंग तक नहीं दिया इस प्रोजेक्ट को। तो you can just imagine कि how much पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज दिस। तो होपफुली सर आपको आंसर मिल गया मिस्टर राज जी। एंड गाइज, अगर आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँ ना, तो यार कमेंट कर दो, अपने क्वेश्चंस पूछ लो, या फिर अपने विचार लिख लो, या फिर कुछ और भी कहना चाहते हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। याद रखना, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ पर्सनली, लेकिन क्वेश्चन एक ही लेता हूँ। रीजन बिंग, क्योंकि वीडियो छोटा हो, वीडियो वैसे ही बड़ा हो जाता है, और आप लोगों की हमेशा शिकायत होती है आपके वीडियोस बहुत बड़े होते हैं। तो गाइज, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना तो बनता है बॉस। एंड साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।